हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बेस है हायर मैथमेटिक्स का। मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स जो हायर मैथमेटिक्स में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे बीटेक के हों, चाहे वो क्लास 12th के हों, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर उन बच्चों को कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैं इसीलिए स्टार्टिंग से ही आपको, मतलब एक तरीके से मान के चलो कि मैं कोशिश यही कर रहा हूं आपको कि मैं 10th क्लास से ही वो जो रूट है उसको मैं इतना बिल्डअप कर दूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। तो ये पूरी मैं कंप्लीट कोर्स लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और मान के चलो कि आप अगर आपने पूरे लेक्चर्स मेरे देख लिए तो ये श्योर है कि किसी भी कंडीशन में आपका किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका कोई भी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री का तो एटलीस्ट नहीं छूटने वाला। तो ध्यान से देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि रीजन क्या है कि क्वेश्चंस को हम जनरली, आप देखते होंगे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हैं या कुछ सॉल्यूशंस के लिए वो लोग इंटरनेट सर्च करते हैं या हो सकता है कुछ और साइट्स को सर्च करते हो। रीजन सीधा सा है, एक्चुअली हम लोग की स्टार्टिंग या बच्चों की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा सा कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, आप लोग ध्यान से देखिए। और मैं एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। आप बहुत छोटी सी बात समझो कि अगर यहां पे मैं 1-2 की मल्टीप्लाई 1-8 से करूं तो क्या होगा। देखो, ये होगा 6 और ये होगा आपका, ये 6 हो गया, 8 2 जा 16 और यहां पर आया कैरी 1 और 8 और 1 9 96। क्लियर है ना। अब अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 2, ये हो गया आपका 1, ठीक। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ये 9 और 2 कितना हुआ 11, कैरी 1 और ये हो गया 2 216। समझ आ रही बात। आपको लग रहा होगा सर ऐसा मल्टीप्लीकेशन क्यों सिखा रहे हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है। मेरी बात को आप सीरियसली देखना, बिल्कुल आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, 100 मार्क्स कैसे आएंगे, गलती कहां करते हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपने आज तक कभी पूछा अपने एनसीकेजी या स्टार्टिंग जहां से की है अपने उस टीचर से कि ये क्रॉस यहां क्यों बनाते हैं, या कभी आपने कोशिश किया कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये 1 कैरी क्यों करते हैं, यहां पर ये 1 ही ऐड क्यों करते हैं, ये क्रॉस क्यों बनता है। एक्चुअल में एक पैटर्न बन गया, स्टार्टिंग से ही छोटे क्लास से ही एक पैटर्न डेवलप हो गया कि बस ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही लर्न कर लो। मैं किसी एजुकेशन सिस्टम को क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ इस तरह से हुआ जरूर है जहां से बच्चों के अंदर मैथ्स को रटने की आदत पड़ गई, जिसकी वजह से ये मैथ इतना वीक पॉइंट पे पहुंच गया कि बच्चे काफी परेशान होते हैं। ढेर सारा रिजल्ट अगर मैं फेलियर्स का देखूं कहीं दिखता है मुझे, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जिस देश ने मैथ में इतना बड़ा योगदान दिया है वहां के बच्चे आज किस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसी चीज को लेकर के मैंने लेक्चर्स की पूरी सीरीज चलाई कि मैथ्स में कोई बच्चा वीक नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। एक भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आए, जरा सा भी आपको क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में, या आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करो, जहां तक पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग जहां तक कवर करेंगे, इसमें से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स क्या होते हैं, यहाँ पे ढेर सारी वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ ऐसे मैजिक ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज करके बड़े आराम से वो पूरी टेबल टिप्स पे याद कर लोगे। ऐसी ऐसी वैल्यूज जो आप सोच भी नहीं सकते, वो वैल्यूज भी लर्न हो जाती हैं, जैसे साइन 15 डिग्री, लाइक दैट थिंग्स हैं। इसी तरीके से कुछ वैल्यूज हैं, साइन 18 डिग्री है, देखो 30 40 30 45 60 90 डिग्री, ये तो जनरली बच्चों को लर्न हो जाता है। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जहां पे उनको दिक्कत आती है, 120 डिग्री कैसे करेंगे, ये सब बातों पे हम लोग बात करेंगे। इसके आगे हम लोग कुछ अभी फर्दर जो हमारे अभी जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बात करेंगे और ऐसे ट्रिक्स सिखाएंगे आपको कि पूरे टिप्स पे सारे फॉर्मूले याद होंगे। मैंने पहले ही इसीलिए आपको एक एग्जांपल दिया कि रटने वाला कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ, ठीक है। आपको किस तरीके से करना ताकि एक ही बार में आपकी मेमोरी इस तरह से शार्प हो जाए कि कभी भी कोई चीज सिंगल हल्का सा रिकॉल किया आपको वो चीज याद हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री
एक्चुअल में दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ये है ट्राइगोनॉन और एक है मेट्रॉन, ठीक है। टाइग्रॉन एंड मेट्रॉन, इसका मतलब होता है ट्राइंगल और इसका मतलब होता है मेजर। समझ आई बात? ऑल अबाउट ट्राइंगल इज ऑल अबाउट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल या कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे टोटल बात जो करेंगे ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आया, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो छोटी क्लास के बच्चों को बहुत अजीब सा लगता होगा। जिस तरह से अगर मैं सपोज किसी भी बड़ी बिल्डिंग की हाइट चेक करना चाहूं तो क्या मैं वहां पे लेजर बीम डाल करके टेप के थ्रू हम या तो चेक करें, जैसे आपको अपार्टमेंट की हाइट चेक करनी है या एफिल टावर की हाइट चेक करनी है या किसी बड़े ट्री का आपको हाइट चेक करना है, तो दो तरीके हैं। या तो आप पेड़ पे चढ़ करके वहां से आप एक कोई लेजर बीम डालो नीचे तक और वो मेजरमेंट कर ले, एक प्रोसेस ये है। अदरवाइज एज ए मैथमेटिशियन बहुत आराम से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे अभी धीरे धीरे। या आपको कभी भी आपको किसी बहुत बड़ी मतलब चौड़ी सी नदी है, उस नदी का मुझे मेजरमेंट लेना है, तो वहां पे भी हम लोग इसी चीज को यूज करके ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम लोग वहां पे उसके ब्रेथ को निकाल सकते हैं। तो बहुत हेल्पफुल है ट्रिग्नोमेट्री, और ये एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है कि आप उस एप्लीकेशन को यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये आगे क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब ट्राइंगल क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अगर मैं ये सर्कुलर फॉर्मेट लेके चलूं, एक सर्कल है लेट से मेरे पास और ये सेंटर है, तो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं यहां पर ये कुछ इस तरह से डेवलप कर दूं, ठीक है, और इसमें डिफरेंट एंगल्स की मैं बात करूं कि जैसे सपोज अगर मैं ये लिया, यहां पर कोई भी पार्टिकल मूव करता हुआ यहां तक गया तो डायरेक्शन होगा। अब इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये करूं तो ये आएगी, है ना। ऐसे करके मैं डिफरेंट चीजें डेवलप होती चली जाएंगे। समझ आ रही बात? लाइक दिस। ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ट्राइंगल डेवलप हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल डेवलप हो रहा है, ये चीज है ना। तो इस तरीके से करके हम पूरे एक डिफरेंट टाइप के, एक ही सर्कल के अंदर डिफरेंट टाइप की आपको ट्राइंगल्स मिलते जाएंगे, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स मिलेंगे 360 डिग्री जब भी किसी चीज को हम रोटेट कराएंगे पर्टिकुलर कंडीशन में। कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं उसी कंडीशन में अगर चेक करूं तो यहाँ पे जितने ट्राइंगल्स मेरे पास बनेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे। एक तो रीजन यही है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। दूसरी बात यह है कि ट्राइंगल एक्चुअली आपको पता है कि जैसे सपोज मैं कोई सा भी ट्राइंगल ले लूं लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पर ए के सामने ए और बी के सामने बी और सी के सामने सी लेते हैं, अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो इस एंगल को हम ए एंगल बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, इसे सी बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने 11th क्लास के लेक्चर्स में देखा होगा कि हम लोग इस तरह से कॉन्सेप्ट लगाते हैं और यहाँ पे साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन क्लास 10th के हिसाब से अगर हम बेसिक की बात करें तो हमें पहले सबसे पहले एक कुछ स्पेशल ट्राइंगल्स के बारे में बात करनी, खासकर हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके बारे में बात करनी, चाहे इस साइड का चाहे इस साइड का, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। चलो, तो अब मेरे पास है यहाँ पे ट्राइंगल, लेट से मैंने ये ट्राइंगल लिया, ये और यहां पर मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर मेरे पास ये ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर लिया मैंने, थीटा, ठीक है। अब इस थीटा के बेस पे मैं इसको डिफाइन करूंगा, इसमें क्या क्या चीज है। एंगल में लेता हूं, लेट से ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल तो है, अब सपोज ये साइड आपकी मिसिंग है तो ये कैसे पता करेंगे। सपोज ये वाली साइड मिसिंग है तो ये कैसे पता करेंगे। या आपके पास इस टाइप के स्ट्रक्चर है तो कैसे पता करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी चीज की हाइट लेनी है या ब्रेथ लेना है तो वो कैसे पॉसिबल है। या कहीं किसी वॉल पे आप स्टेयर लगा रहे हैं तो स्टेयर की लेंथ कितनी है, कैसे पता करेंगे। कुछ आपके पास डायमेंशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर लेता हूं इसकी। तो ये मेरे पास है राइट एंड ट्राइंगल है मेरे पास, ये दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल।
ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, और ये मेरा हाइपोट है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हाइपोट है, हाइपोटेन्यूज, और ये मेरे पास है यहाँ पर एक एंगल थीटा, ग्रीक ले लिया यहाँ पे ताकि वो अल्फाबेट से थोड़ा अलग हो जाए। लेट्स से ए बी एंड सी है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। अब मेरे पास ये जो है इसे एडजेसेंट बोल दिया मैंने, एडजेसेंट, ठीक है ना, ये हो गया। ये मेरे पास हो गया ऑपोजिट, अपोजिट साइड। क्लियर हुआ? तो एक तो प्रोसेस ये हो गया कि आपको किस तरीके से इनको इनके रेशोज को हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर आपको एक कंसेप्ट याद हो जाए कि इसको हम किस तरह से इनके रेशोज का, जैसे एक रेशो मेरे पास दिस अपॉन दिस हो जाए, एक रेशो ये दिस अपॉन दिस हो, एक रेशो दिस अपॉन दिस हो, इस तरीके से हम कुछ रेशोज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैं पीरियोडिक फॉर्मेट में मैंने एक सर्कल के थ्रू मैंने ढेर सारे ट्रायंगल्स बताए, तो हर रेशो का एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया, उस नेम को हम साइन, कॉस और टेन बोल देते हैं। इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं, साइन का रेसिप्रोकल आपका कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल आपका सेक है, एंड टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है। कुछ समझ आएगा धीरे धीरे भी आपको, मैं भी बता रहा हूं। तो ये कंसेप्ट आया समझ में कि ये हमारा ये हो गया। अब मैं एक लाइन लेता हूं, लेट से अगर आप ये याद कर लें, सो काह TOA, राइट, एक मेमोरी टिप है लर्न करने के लिए, सो काह टुआ, ठीक है। एक चाइनीज में कुछ टर्म्स चलते हैं, कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं तो वहां पे करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं और ये सेकेंड टर्म की बात करूं एंड थर्ड टर्म की बात करूं, क्लियर है। तो अगर मैं यहां पे साइन की बात करूं, ठीक है, एंगल्स के साथ में, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोट, क्लियर। इसी तरीके से मैं कॉस की बात करूं तो कितना हुआ, सी कॉस, है ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ आपका, एडजेसेंट, राइट, एडजेसेंट अपॉन आपका हाइपोट, क्लियर, समझ आ रही है बात। इसी तरीके से अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन थीटा कितना हो गया आपका, ये हो गया अपोजिट अपॉन आपका एडजेसेंट, राइट, क्लियर हो कंसेप्ट। तो इस तरीके से आप इन चीजों को बड़े आराम से लर्न कर सकते हैं। ये एक मेमोरी टिप था, मैंने इस तरह से दिया। हाँ, अगर आप थोड़े से अलग तरीके से ट्रीट करना चाहें कुछ वैल्यूज को लेके, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, एक प्रोसेस है जनरली जो यूज किया जाता है BBP अपॉन HHB, राइट। तो इसका भी एक कंसेप्ट है, वो रीजन सीधा सा है, कुछ लोग इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो एक कंसेप्ट है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, B फॉर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सोना मतलब S फॉर साइन, चांदी मतलब C से, तो वो कॉस हो गया, तोले मतलब ये। तो एक हिंदी लैंग्वेज में आपका एक बना हुआ है। अल्टीमेटली ये थोड़ा सा एक परफेक्ट कंडीशन है कि एक्चुअल में अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर का खेल जो क्या है ना, ये दिक्कत करता है। मैंने ये इसलिए डेवलप करा, ये एक प्रोसेस है, इस वजह से आपको फायदा यहाँ पे ये होने जा रहा है कि ये जो थीटा एंगल है ना, परपेंडिकुलर फिक्स नहीं है वहां पे ना, अपोजिट साइड फिक्स नहीं है। ये अगर एंगल यहां पर है, जिस पर ये एंगल है उसको बेस बोल रहे हैं हम लोग, जिस पर एंगल उसे बेस, आप इसे बेस बोल सकते हो, ठीक है। और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, और हाइपोट तो हाइपोट ही रहेगा। हाइपोट मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, इट इज जस्ट अपोजिट टू द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है ना, उसके ठीक सामने जो साइड होगी ये होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो ये बेस हो गया, और एंगल के ठीक सामने
ये जो है अपोजिट एंगल है ना, इसके ठीक सामने, ये मेरा हमेशा परपेंडिकुलर होगा या अपोजिट साइड होगी। क्लियर है, इसीलिए अपोजिट नाम लिया मैंने। अच्छा, इसके अगर ये एंगल यहां पहुंच जाए लेट से, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा कि एंगल, ये जो एंगल का जो डायरेक्शन है कहां पे है, इस जगह पे। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? तो ये चीज है, अगर मैं इसको ऐसे करके रिवर्स कर दूं तो क्या पहुंच जाएगा, ये चीज हमारे पास कुछ इस तरह से डायरेक्शन आ जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, और इसका अगर नेम देखें तो चेंज हो जाएगा ना इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सी, और ये हो जाएगा ए। कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं ना? तो ये चीज चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोट तो जहां था वहीं रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से मिलेंगे, और उनको सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में समझ आया होगा। ठीक है ना? अब बात आती है थोड़ी सी इनके रेसिप्रोकल्स की। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को चेंज कर दूं तो मेरा ये साइन थीटा जो है, ठीक है, ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो गया मेरे पास बेस अपॉन हाइपोट। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास ये हो गया टेन थीटा। ठीक है ना, टेन थीटा हो गया आपका, ये हो गया आपके पास अपोजिट की बात हम कर रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं, देखो यहां पर अभी हम लोग लास्ट में जाके कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो कि बिल्कुल ही अमेजिंग ट्रिक्स होंगे, जिसके बेस पे आप कुछ चीजें लर्न कर लेंगे परफेक्टली। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि आपको लर्न किस तरह से करना है, उस पे आना है, रटना किसी चीज को नहीं, समझ के किसी चीज को हमें करना है, राइट? तो ये कंसेप्ट समझ आया। अब इनके रेसिप्रोकल्स की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो अब उसको करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने इतना कुछ किया, अब आगे करते हैं, ध्यान से समझना। अब अगर मैं इसी साइन थीटा को का अपोजिट की बात करूं तो मैं क्या करता हूं, इस वाले को प्रोसेस को हटा दिया, ये पूरा जो मैंने बनाया था इसको हटा के, अब मैं इसके रेसिप्रोकल की बात करूं तो कितना होगा, h अपॉन पी। क्लियर है? इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, h अपॉन बी। समझ आ रही है? इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, b अपॉन पी। क्या समझ आ रही बात, b अपॉन पी। क्लियर? तो इनके पर्टिकुलर जो नेम्स हैं वो क्या है, इसका कोसेक हो जाता है कोसेक थीटा, ये हो जाता है आपका सेक थीटा, और ये हो जाता है कोट थीटा। कंसेप्ट समझ आए? तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना होगा, ये किस तरह से आ रहा है इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहे, एक्चुअल क्या हो रहा है, ये क्या है साइन थीटा, ठीक है, इसमें को लगा दिया आपने तो कॉस थीटा हो गया। एक्चुअल में क्या है ना, ये आपस में जो रिलेशन है 90 डिग्री फिक्स एंगल है, एंगल और साइड्स का रेशियो है टोटल। ठीक है बच्चों, फार्मूले तो इतने बनते चले जा रहे हैं, 3 आपके ये बन गए, 3 ये बन गए, 6 फार्मूले हो गए। अभी थोड़ी देर बाद आपको लगे कितने फार्मूले हो गए सर, आप तो बोल रहे थे रटना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, लेक्चर के लास्ट में आपको पता लगेगा कि वास्तव में कितना अमेजिंग लेक्चर था। और इसके लिए आपको बस केवल कंसंट्रेट होकर के आपको समझना, कॉपी पेन ले करके आप उसे लिखते रहो, और कुछ जो आपको लगे कि उसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको ये लेक्चर परफेक्ट लग रहा है, आपको लग रहा है हाँ ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या अच्छा समझ में आ रहा है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझो। अगर मैं इस चीज को लर्न करने के लिए अगर ट्रिक की बात करूं तो मैं एक ट्रिक ये डेवलप कर सकता हूं कि मैंने सपोज इस तरह से करके एक हेक्सागन डेवलप किया, ठीक है ना, हेक्सागन बनाया कुछ इस तरह से, राइट, और इस तरह से मैंने इनको मिला दिया, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इस तरह से कुछ क्लियर है। एक हेक्सागन डेवलप कर रहा हूं, सिंपल सा हेक्सागन, राइट, रेगुलर हेक्सागन कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हेक्सागन एक्चुअली कुछ नहीं करेगा, आपको मेमोराइज कर देगा कि हमें लर्न कैसे करना है, क्लियर है ना। और लेट से मैंने इसके बीच में 1 लिख दिया, ठीक। चलो हेक्सागन को आपको मेमोराइज करना है, हर चीज आपके टिप्स पे होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप बड़े आराम से याद कर लोगे। और रियलिटी यही है, जो वैदिक प्रोसेस है, वैदिक मैथ्स है, उसमें बहुत आराम से चीजें समझाई गई हैं। उसी पैटर्न पे मैं थोड़ी सी आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो, ठीक है। अब मैं अगर सपोज ये tan थीटा ले लेता हूं, ठीक, यहां पे अगर मैं आपको sec थीटा ले लेता हूं, ये मेरा sin थीटा हो जाता है। अब आपके पास क्या बचे, C वाले बचे, ठीक है ना, जैसे cos बचा आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पास cot बचा, ठीक है, जैसे आपके पास cosec बचा। कंसेप्ट समझ आया?
अब बारी क्या है समझने की कि अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं, यानी जो आपकी वॉल क्लॉक होती है ऐसे घूमेगी, ठीक है, 1 2 3 ऐसे ऐसे, तो ये हो गई क्लॉकवाइज, और इसके अपोजिट घूमेगी तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना? ठीक है, तो आप समझो ध्यान से, अगर मैं इस तरह से चलाऊं इसको, ठीक है, तो आपके पास कुछ क्लॉकवाइज, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे जो बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे। ध्यान से देखो, मैं बताता हूं आपको। जैसे पहला रिजल्ट क्या है, साइन अपॉन कॉस थीटा, यानी कि अगर मैं बात करूं टेन थीटा कितना होगा, साइन अपॉन कॉस होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन थीटा। समझ आई बात, टेन थीटा। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, कॉस अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। इसी तरीके से मैं कॉट थीटा की बात करूं, ठीक है, कॉट थीटा तो कितना होगा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, चलो अब आपको लग रहा होगा ऐसे कितने बनेंगे, आप सोचो ना, फिर आप ले लो, आप कॉट थीटा हो गया, कोसेक थीटा ले लो, लेट से कोसेक थीटा ले लेते हैं, ठीक है, कितना होगा, सेक अपॉन टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। समझ आ रही बात? इसी तरीके से अगर मैं सेक थीटा ले लूं, सेक थीटा ले लूं तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ आ रही बात? इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन थीटा कितना होगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ आई बात? आपको खुद लग रहा होगा कि ये रिपीटेड आ गया, बिल्कुल आ गया, वही चीज आ गई, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया। अब बारी आती है कि क्या ये ठीक है, बिल्कुल चेक करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कोई चीज रट नहीं रहे, हर चीज को वेरीफाई करते हुए चलेंगे। जिसकी मर्जी आप कोई भी एक चीज उठा लो, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम लोग इसी को उठा लेते हैं, चलो पहले को ही उठा लेते हैं, राइट, किसी को उठा लेते हैं। अब आप चेक करो जरा, देखो हमारे पास टेन थीटा, ठीक है, ये होता है मेरे पास कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है भाई, अब आप ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ऊपर टिप्स पे चीजें होनी चाहिए। इसे बोलते हैं हम साइन थीटा, दिस इज साइन, दिस इज कॉस एंड दिस इज टेन। ठीक है, ये तो ऑर्डर हो गया ये वाला, दिस इज द ऑर्डर, राइट। अब इसके अपोजिट ऑर्डर्स क्या होंगे मेरे पास, लाइक दिस, ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास सेक थीटा, और ये वाला हो जाएगा मेरे पास कॉट थीटा। कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, यानी कि h अपॉन p इज कोसेक थीटा, h अपॉन b इज सेक थीटा, p अपॉन b इज कॉट थीटा। बहुत आसान है इसको लर्न करना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। ठीक है, तो बनाने के आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जो इजी लगे, जिस तरीके से लगे, घिसा पिटा एक रूल है जो बच्चे जनरली क्लासेस में बोलते रहते हैं, तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दे दिया कि इसको इस तरह से करके आप लर्न कर लें। क्लियर है ना? तो ये कंसेप्ट समझ आया। मेन कंसेप्ट ये है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये लर्न है, आपको ये फॉर्मूले लर्न हो गए। क्लियर है कंसेप्ट? ओके, अब बात करते हैं, ध्यान से देखो कि मेरे पास टेन थीटा पी अपॉन बी हो गया, मुझे इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, हम लेते हैं LHS, राइट, वी हैव LHS इज P अपॉन B इज हियर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, यहां पे लेते हैं आपका, ये है मेरे पास साइन RHS की बात करता हूं, RHS राइट हैंड साइड, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, इजंट इट। अब बात करते हैं यहां पे, ये कितना है मेरे पास, साइन थीटा, ठीक, अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? अब जरा देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, P अपॉन H, रख दो भाई, P अपॉन H। क्लियर? अब बारी आती है किसकी, कॉस थीटा की। कॉस थीटा मेरे पास कितना है, B अपॉन H। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, तो ये कितना हो गया, P अपॉन H इंटू
रेसिप्रोकल है तो H अपॉन बी, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा P अपॉन बी, ठीक है। दैट वाज टू बी प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS। कंसेप्ट समझ आया? जिसको मर्जी इसमें से चेक कर लो, यू विल गेट अ 110% परफेक्ट रिजल्ट। कंसेप्ट समझ आया? तो एक प्रोसेस है किसी चीज को लर्न करने का। आपने जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे, आपको लगा कि फॉर्मूले तो याद आ नहीं रहे, एक्चुअली आप वहां पे डिप्रेस हो सकते हो, तो क्या करना होगा आपको, रफ वर्क में एक छोटा सा हेक्सागन बनाना होगा। हेक्सागन के टॉप पे आपको इधर रखने होंगे, ये इधर सी वाले रखने होंगे। अल्टीमेटली आपने ये डेवलप कर लिया। आइडेंटिटीज के लेक्चर में सारे फॉर्मूले समराइज करके मैं ही डाल दूंगा। 11th क्लास में ढेर सारे फॉर्मूले भी हम लोग इसी पे ही समराइज कर लेंगे। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब हम लोग एक सिंपल सा एक मेथड लेंगे। अगर मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को लोअर क्लासेस में भी, यानी कि 10th क्लास में भी मैं आपको अपडेट कर रहा हूं नॉलेज को, ताकि हमारे बच्चे जो क्लास 12th में जो भी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को दिक्कत ना आए। तो मेन मोटिव यही है कि बच्चा यहां पर अगर 10th क्लास का कोई भी इसको प्रॉपर तरीके से लेक्चर को देख रहा है, मान के चलना उसको कभी भी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक पे तो बिल्कुल भी नहीं आना है। ये बात समझ आएगा कुछ? ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अलग टाइप से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो अब बारी आती है, किसी भी को लेके आप प्रूफ कर सकते हो, किसी को भी। प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया कि इसको किस तरह से हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। अब बारी आती है कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कैसे बात करें, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम कैसे करें, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भाई क्लॉक ये होती है, ठीक है, 1 2, तो ऐसे चलोगे तो क्लॉकवाइज, ऐसे चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, कुछ बच्चे पूछते सर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया आपको समझाने के लिए। क्लियर है ना? चलो अब बारी आती है कि अब हमें गाड़ी ऐसे चलानी है तो क्या केस होगा, ठीक है भाई, ठीक है। चलो तो कंडीशन क्या होगी, अब कॉस अपॉन साइन कितना होगा, ये किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? मेन बात यह है कि आपको रटना कुछ भी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल लेके मत चलना कि कैरी कैसे ऐड करते हैं। आज तक आपने नहीं पूछा, मेरे से तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपके हेल्प के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। मेरे पास अगर टाइम होगा और आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं जरूर आंसर दूंगा। कहीं पे भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप मेरे या तो चैट बॉक्स में डाल दो या आप कमेंट में डाल दो, कहीं भी डाल दो, मैं उसका 100% आपको कोशिश करूंगा आंसर करने के लिए, राइट। तो ये कॉट थीटा आ गया, कॉस अपॉन साइन थीटा, क्लियर हुआ। अब बात करता हूं, अगर मैं इसी में ही कॉस थीटा कितना होगा, पता लग गया होगा आपको कॉस थीटा कितना होगा। कॉस थीटा विल बी साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। समझ आ रही बात? इसी तरीके से मैं साइन थीटा की बात कर लूं तो साइन थीटा कितना होगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? इसी तरीके से जो मर्जी आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं, पूरा राउंड घुमा सकते हैं। इसी तरीके से सेक थीटा कितना होगा, ठीक है, सेक थीटा, ठीक। आप लोग सोचो जरा सा क्या होगा सेक थीटा। आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो ना इस चीज को, दिक्कत क्या है भाई। आपने कॉपी पेन लिया हुआ, आप 2 मिनट में लिखो इसको। अगर आपको मेथड समझ आ रहा है तो आप तुरंत लिखो इसको, दिक्कत कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेक थीटा कितना होगा भाई, कोसेक थीटा अपॉन, हमें चलना है सही होगा, ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा कैसे चलना है। तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। बढ़िया से पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप किसी भी मेंटर से पढ़ते हैं, उसके करने से पहले आप करने की कोशिश करें। क्या होगा, नहीं होगा ना आपसे, क्या फर्क पड़ता है। जब टीचर करेगा तो आपको परफेक्टली समझ आएगा। न्यूरॉन्स का एक सर्किट जो डेवलप होता है ना ब्रेन में, वो जरूरी है क्रिएट करना। अगर आप शांति से बैठे रहेंगे, केवल देखते रहेंगे, थोड़ी देर बाद नींद आने लगेगी आपको। इसलिए लेक्चर को परफेक्ट देखने का तरीका होता है, आप कॉपी पेन हाथ में हो और चीजें आप लिखते जाओ, फिर आप देखना 100% आपको चीजें समझ में आएंगी। मैथ्स में वीक कोई हो ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। रियलिटी तो केवल यही है, उसने कहीं ना कहीं गलतियां जरूर की हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया, अब कुछ और मैजिक की बातें करते हैं।
आज हम लोग बैठे इसीलिए हैं कि हमें बढ़िया बढ़िया तरीके से फॉर्मूले करने हैं। देखो मेरा जो टारगेट है, कुछ कॉन्सेप्ट अभी हम लोग ले रहे हैं, ये चीजें आप आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है विद इन लगभग कुछ लेक्चर्स के अंदर ही अंदर हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री को परफेक्टली समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा सीरीज हमने स्टार्ट किया है जिसको आप प्रॉपर तरीके से देखते रहो, यू विल बी मास्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई एम 110% श्योर। आप देखना ध्यान से, क्या दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आपसे, कितनी भी टफेस्ट क्वेश्चन हो आप बड़े आराम से चुटकियों में सॉल्व करोगे। जबकि कुछ बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न रहते हैं, दिक्कत करते हैं वहां पे। चलो यहां तक पहुंचे हम लोग। ओके, अब बारी आती है कि अगर मैं यहां पर इनको कुछ और रिलेशंस की बात कर लूं। ठीक है, चेक करते हैं। चलिए अब बारी आती है कि अगर मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, और ये ले लेता हूं किसी के आमने सामने के, ठीक है, और इनको मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये मिलेगा, इजंट इट? चेक इट आउट, है ना। देखो भाई, मैंने लिया साइन थीटा इंटू लिया कोसेक थीटा, मिलना क्या चाहिए मुझे? 1। फिर मैंने लिया टेन थीटा, इसके सामने कौन सा है? कॉट थीटा, कितना आना चाहिए? 1। फिर मैंने लिया सेक थीटा, फिर कितना लिया मैंने? कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, मेरा आना चाहिए 1। कुछ समझ आया आपको? अब बारी आती है कि हम लोग तो ऐसे बिलीव करते ही नहीं है, हमारा तो कॉन्सेप्ट है वेरीफाई करना। मैथ्स का स्टूडेंट वेरीफाई जरूर करता है, ठीक है ना। वेरीफाई कर लेते हैं भाई, कितनी देर लगेगी। देखो मेरे पास आया साइन थीटा मतलब P अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी, पी अपॉन एच बी। ठीक है, अगर मैथ्स आपको इजी लग रही है ना, ठीक है, तो आप मान के चलना आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको टफ लग रही है, इसका मतलब अभी आप कहीं और इंगेज हैं। हो सकता है कि आप इस समय कंसंट्रेट ना होकर के आपका मन कहीं और लगा हुआ हो, आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। मैथ सीखने के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यह कट के कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS, किसी को भी प्रूव कर लो। देखो टेन थीटा कितना होगा? P अपॉन बी, राइट, P अपॉन बी इंटू कॉट थीटा कितना होगा? B अपॉन पी, कितना आया? 1, ठीक है। इसी तरीके से सेक थीटा, ठीक है, H अपॉन बी, कॉस थीटा B अपॉन पी, B अपॉन H, ठीक, कितना आया? 1। कॉन्सेप्ट समझ आया? इस तरीके से आपने इस चीज को भी प्रूव कर दिया, ठीक है ना। चलिए समझ आया आपके। अब यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल प्रोसेस, ठीक है भाई। रेसिप्रोकल प्रोसेस, रेसिप्रोकल की बात करी जाए, ध्यान से देखो भाई। वैसे भी आप यहां से देखो तो ये साइन थीटा कहां पहुंचेगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की आती है कि जब हमारे पास हेक्सागन है तो हम मैनिपुलेशन क्यों करें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जहां पे एक सेकंड की वैल्यू होती है, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखा करो मेरी बात को कि आप जब भी आप कभी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या चैट कुछ भी आप किया करो तो जस्ट ये सोचा करो, क्या जो मैं मिनट अपना बेकार कर रहा हूं इससे क्या मेरे करियर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है, क्योंकि आप अपने बारे में बुरा नहीं सोच सकते, तो आप 100% प्रॉपर तरीके से वो चीज करते रहो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ 100% जो मैं कर रहा हूं एट प्रेजेंट, जो मेरा 1 मिनट बर्बाद होने जा रहा है, वो रियल में मुझे लॉस करेगा। ढेर सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोगों के लेक्चर्स होते हैं, उनको केवल व्यूज से मतलब होता है और वहां पे जोक्स चल रही हैं, कुछ भी चल रही है, लगे पड़े बच्चे उनके साथ मस्ती कर रहे हैं, वहां पे मिलियंस व्यूज आर देयर, ठीक है। रीजन क्या है? आपको पता है भीड़ कहां होती है, ठीक है, जहां पे कभी कभी ढेर सारे लोग घुस सकते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे मतलब पढ़ाई के नाम पे ढेर सारा व्यूज इकट्ठा करने के लिए जोक्स चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, टीचर्स गाने भी गा रहे हैं। तो मैं देख करके थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करने दो उनको, आप पढ़ाई करो, ठीक है भाई। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। तो अब बारी आ रही है यहाँ पे रेसिप्रोकल्स के बारे में। अब आप ध्यान देखो, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा।
कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? किसी को पकड़ लो आप, ठीक है। 1/cos थीटा, सामने कौन है? sec थीटा, ठीक है। अच्छा, 1/tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, सॉरी, 1/tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, 1/cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, 1/cot थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। आज के लेक्चर में आप इतना तो कंफर्म कर चुके हैं कि ढेर सारे फॉर्मूले आपको सच में रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपने एक बार शाम को बैठ के दोबारा से फिर पूरे लेक्चर को दोबारा से देख लिया तो आप मान के चलना आपको परफेक्ट हो गया, बिल्कुल। क्योंकि मेमोरी के अंदर एक कंडीशन होती है कि 3-4 घंटे के बाद एक बार जरूर इसको रिवाइज करना चाहिए। तो जस्ट इसके बाद हमें नेक्स्ट लेक्चर में पूरी बात को क्लियर करेंगे।